राजस्थान में अपराधियों पर नकेल और भ्रष्टाचार पर लगाम, जनता के बीच विश्वास और बदमाशों में खौफ, यही ध्येय वाक्य लेकर भजनलाल सरकार पिछले 1 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। एक वक्त था जब लूट, हत्या, डकैती, रंगदारी और गैंगवॉर और दुष्कर्म जैसे मामलों से राजस्थान की किरकिरी हो रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में खाकी ने जो आक्रामक तेवर दिखाए उनका नतीजा साफ दिख रहा है। खासकर राजधानी जयपुर में अपराध के ग्राफ में एक भारी गिरावट दर्ज की गई। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले 5 साल तक राजस्थान में बदमाशों का बोलबाला था। लूट, डकैती, किडनैपिंग, गैंगवॉर और ब्लैकमेलिंग की घटनाएं आम हो गई थी, लेकिन दिसंबर 2023 में सत्ता बदलते ही पुलिस ने कमर कसी। जयपुर कमिश्नरेट ने साल 2024 के मुकाबले 2025 में अपराध के आंकड़ों में भारी कमी दर्ज की है। बात यदि हत्या के मामलों की करें तो साल 2024 में हत्या की अक्टूबर तक 90 घटनाएं हुई। साल 2025 में अक्टूबर तक ये आंकड़ा घटकर 82 रह गया, यानी हत्या के मामलों में जयपुर में 9% की कमी हुई। साल 2024 में 171 मामले दर्ज हुए, जबकि 2025 में 169 मामले हत्या के प्रयास के दर्ज हुए। एक साल में 1% तक हत्या के प्रयास के मामलों में कमी रही। डकैती, साल 2024 में जयपुर में 18 डकैती के मामले दर्ज हुए। साल 2025 में ये मामले घटकर 8 रह गए, यानी साल 2025 में डकैती के मामलों में 56% की कमी देखने को मिली। लूट, साल 2024 में अक्टूबर तक 225 लूट के मामले दर्ज हुए, लेकिन 2025 तक ये आंकड़ा घटकर 122 रह गया। लूट के मामलों में एक साल में 45% तक कमी देखने को मिली है। अपहरण, व्यभिचारण, साल 2024 में अपहरण के मामले 461 दर्ज हुए। 2025 में अपहरण के मामले 397 दर्ज किए गए। साल 2025 में जयपुर में अपहरण के मामलों में 14% तक कमी देखने को मिली। नकबजनी, साल 2024 में नकबजनी के 904 मामले दर्ज हुए। साल 2025 में नकबजनी में 14% तक कमी के साथ 791 ही मामले दर्ज हुए। चोरी, साल 2024 में जयपुर में चोरी की घटनाएं 7,980 हुई। साल 2025 में चोरी की घटना में 22% की कमी के साथ 6,225 मामले दर्ज हुए। दुष्कर्म या महिला अत्याचार, साल 2024 में दुष्कर्म के 446 मामले सामने आए, जबकि 2025 में 414 ही दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। जयपुर में एक साल में दुष्कर्म के मामलों में 7% तक कमी देखने को मिली। कुल अपराध, जयपुर में साल 2024 में 24,327 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए, जबकि साल 2025 में 13% तक की गिरावट के साथ 21,151 आपराधिक मामले दर्ज हुए। क्योंकि कोई भी अपराधी जो खासकर संगठित अपराधी जो है वो आपराधिक कृत्य जो करता है वो करता है आर्थिक लाभ के लिए, और अगर जो आर्थिक लाभ वो प्राप्त कर रहा है, जो संपत्ति क्रिएट कर रहा है, अगर उसी को वापस सरकार जब्त कर ले तो उसका वो मोटिव खत्म हो जाता है, तो उसका भी काफ़ी हद तक असर है। इसके अलावा ट्रायल इन एब्सेंशिया, जो व्यक्ति फरार रहते थे, भगोड़े हो जाते थे और उनको लगता था कि हम बच जाएंगे कानूनी प्रक्रिया से, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है उनके फरार रहने के दौरान, और उनको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। कहीं कोई भीड़ भाड़ है, कोई मेला, त्यौहार, जुलूस है, तो वहाँ क्राउड का कितना प्रेशर है उसका उपयोग किया जा रहा है। और शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, जहाँ पे बार बार शिकायतें आ रही है कि शराबी बैठ रहे हैं, शराबी लोग बैठ के या कहीं अवैध शराब बिक रही है, इस तरह की जो शिकायतें कंट्रोल रूम पे आती हैं, तो जो जिलों की ड्रोन टीम है ड्रोन उड़ा के उसको चेक करती है, और इस ड्रोन टीम के चेक के आधार पे पिछले दिनों में काफ़ी प्रकरण भी दर्ज हुए हैं। ड्रोन टीमें चारों जिलों की और अभय कमांड की लगातार इस संबंध में निगरानी कर रही है। पुलिस की सख्ती का असर साफ दिख रहा है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है शराब, हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों की। तो ये मामले बड़े हैं। साइबर क्राइम ने भी रफ्तार पकड़ी है। आपका रिएक्ट, साल 2024 में शराब तस्करी के 1,607 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि साल 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,649 हो गया। एक्साइज एक्ट के तहत शराब तस्करी के 3% मामले बढ़े। आर्म्स एक्ट, शस्त्र अधिनियम के तहत साल 2024 में 335 मामले हथियार तस्करी को लेकर दर्ज हुए थे, जबकि साल 2025 में 5% की बढ़ोतरी के साथ 353 मुकदमे हथियार तस्करी के विभिन्न थानों में दर्ज हुए। एनडीपीएस एक्ट, साल 2024 में मादक पदार्थों की तस्करी के जयपुर में 497 मुकदमे दर्ज हुए, जबकि साल 2025 में 7% तक की बढ़ोतरी के साथ 532 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे दर्ज हुए। आईटी एक्ट और साइबर क्राइम,
साल 2024 में आईटी एक्ट और साइबर अपराध के 47 मुकदमे जयपुर में दर्ज हुए, जबकि साल 2025 में 136% तक की बढ़ोतरी के साथ 111 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस का दावा है कि नए कानून, टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग और लगातार दबिश से अपराध में कमी आई है, लेकिन शराब, ड्रग्स और हथियार तस्कर अभी भी खुलेआम खेल रहे हैं। साइबर ठगों पर अंकुश नहीं लग पा रहा। सवाल ये है कि जब तक इन संगठित गिरोहों पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक राजस्थान को पूरी तरह अपराध मुक्त कहना जल्दबाजी होगा। खाकी के सामने अब बड़ी चुनौती है। पारंपरिक अपराध के साथ साथ इन नए अपराधों पर भी उतनी ही सख्ती दिखानी होगी। जयपुर से यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस।